हाय हेलो बच्चों। मैं जितेंद्र अमन आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 10th क्लास की रिले टॉपिक की वीडियो। जिसमें बेटा टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो आइए बेटा देखते हैं कि आज का टॉपिक है क्या। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन, the amount of work done in bringing a unit positive charge। या तो आप पॉजिटिव चार्ज ले सकते हो या टेस्ट चार्ज, दोनों का मीनिंग एक ही होता है बेटा। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को हम टेस्ट चार्ज भी बोल सकते हैं। फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, मतलब अगर बेटा हमारे पास में कोई पॉइंट है, ये कहां पर है बेटा? इंफिनिटी पर। कहां पर बेटा? इंफिनिटी पर। और यहां से यहां तक पॉइंट बी से पॉइंट ए तक किसी टेस्ट चार्ज को लाने में किया गया कार्य है। पॉइंट ए से इंफिनिटी से और पॉइंट ए तक किसी भी चार्ज को यहां से यहां तक लाने में किया गया वर्क, उसको क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, ला क्या रहे हैं? चार्ज। क्या ला रहे हैं बेटा? चार्ज। ठीक है, चार्ज लाते हैं इंफिनिटी से किसी पॉइंट ए तक, तो इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आई रिपीटिंग अगेन, द अमाउंट, अमाउंट में मतलब बेटा वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। मतलब ये चार्ज हमेशा कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होता है। फ्रॉम इनफिनिटी टू द गिवन पॉइंट, जो आपके पास में गिवन पॉइंट है क्या? ए। ठीक है, इनफिनिटी से और किसी पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य, इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारे पास में फॉर्मूला होता है V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। क्या होता है बेटा? V इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू, वेयर जहां पर V ये होता है बेटा कैपिटल V, स्मॉल v वोल्ट होता है, वही होता है आपका कैपिटल V। इसको तो रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। वेयर जहां सॉरी V इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पोटेंशियल। ठीक है, W इक्वल टू वर्क डन और Q इक्वल टू आपका चार्ज। क्या क्या होता है बेटा? चार्ज। तो ये होता है आपके पास में। आपको मालूम है कि V क्या होता है, W क्या होता है, Q क्या होता है। तो बेटा अगर बात करें इसकी यूनिट की, अब किसकी बेटा? यूनिट की। अगला पॉइंट आता है इसका यूनिट, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बेटा यूनिट कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक तो होती है हमारे पास में स्मॉल यूनिट, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं, जो डब्ल्यू की जो हमारे पास में बेटा जो यूनिट होती है वो होती है क्या बेटा? जूल। और इसकी होती है क्यू। तो जूल और कुलाम, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा? जूल और कुलाम। ठीक है, अगर बात करें बेटा किसकी? एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेटा अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करता है तो वो होती है आपकी वोल्ट। क्या होती है बेटा? अब वोल्ट समझ में आ रहा है? वो होती है आपकी वोल्ट। तो ये दो यूनिट आएंगे इसकी। ठीक है, अगर एसआई यूनिट होगी तो वोल्ट होगी, अगर एम केस में होगी तो आपके पास में जूल पर सेकंड होगी। समझ में आ रहा है बेटा? तो आइए देखते हैं आगे। अगर बेटा
कहीं वो कभी कभी क्या होता है 1 वोल्ट के लिए यूनिट फाइंड आउट करा देता है। किसके लिए बेटा? 1 वोल्ट के लिए। तो आइए देखते हैं 1 वोल्ट इक्वल टू, तो बेटा इस कंडीशन में आप लोगों को सभी की सभी 1 वोल्ट लेकर के चलनी होगी। वर्क डन भी 1 होगा और आपका क्यों भी 1 कूलम होगा। तो ये देखते हैं वर्क डन 1 जूल और कूलम 1 कूलम। तो इस कंडीशन में आपके पास में जो फॉर्मूला बनता है 1 V = 1 जूल और 1 कूलम। तो बेटा ये बनता है। मोस्टली ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन एक्चुअली आपके सिलेबस में बहुत बार आ भी चुका है, 1 मार्क्स में या हाफ मार्क्स में। 1 वोल्ट के लिए क्या होता है, इसकी यूनिट भी पूछ लेता है। तो यूनिट आपको मालूम है, जूल पर कूलम, मतलब ऐसा आप बता सकते हो। ठीक है, तो अब बेटा अगला टॉपिक है आपके पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। कौन सा टॉपिक है बेटा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ये है बेटा टॉपिक। एक्चुअली ये टॉपिक और ये टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेटा टॉपिक तो वो सेम ही, लेकिन डिफरेंस क्या है? डेफिनेशन में एक छोटा सा डिफरेंस है कि हमारे पास में ये इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट चार्ज। यहाँ पर बेटा इसकी डेफिनेशन भी सेम रहेगी। इसमें और इसमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस आएगा कि यहाँ पर फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट लेना होगा। आपको क्या लेना होगा? 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो आइए देखते हैं बेटा, इसको ही सही कर लेते हैं। 1 पॉइंट फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। क्या बेटा? टू अनदर पॉइंट या टू द अदर पॉइंट। देखो अब ये डेफिनेशन जो है ना, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की नहीं है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ही है। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेस्ट चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। किसी, अब देखो इन्फिनिटी की बात नहीं हो रही है, अब हो रही है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में किया गया कार्य। तो आइए बेटा देखते हैं आगे। देखो अब है ये आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बेटा? डिफरेंस। अभी डेफिनेशन है इसकी। अब बेटा बात हो रही है किसकी बेटा? पॉइंट ए और पॉइंट बी। मतलब ये आपके पास में कोई टेस्ट चार्ज है। इस टेस्ट चार्ज को कहां से पॉइंट बी से पॉइंट ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, या किया गया वर्क, इसको क्या बोलते हैं? ये होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब किसी दो पॉइंट के बीच में जो उसका जो पॉइंट होता है वो क्या होता है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाने में किया गया कार्य को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, नॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी था बेटा किसके लिए? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। तो देखते हैं डिफरेंस कैसे निकालते हैं। तो वी ए माइनस के वी बी, और ये रहेगा आपके पास में सेम, क्योंकि बेटा वर्क डन होता है तो सेम है। ठीक है, अगर बेटा इसकी बात करता है किसकी? हो यूनिट की। इसकी बात करता है यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी? यूनिट भी सेम होगी। हाँ, यूनिट भी सेम होगी। यूनिट या एस आई, क्या बोलोगे आप? एस आई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगी? वोल्ट आएगी। पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगी? वोल्ट आएगी। हाँ, अगर वो बात करता है किसकी बेटा? बी की। अगर आपके पास में ये जो पी पॉइंट है ये कहीं जीरो,
या इन्फिनिटी जीरो हो जाए, इन्फिनिटी जीरो हो जाए, तो आपके पास जो फॉर्मूला आएगा निकल करके वो आएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, ये जीरो हो जाएगा। तो ये कंडीशन होती है बेटा किसके लिए, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए। और बेटा यहीं पर एक क्वेश्चन हो रहा था निकल करके कि पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर आपके जो पास में जो चार्ज होता है, ठीक है, सॉरी, जो पॉइंट बी पर आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कितना होगा, या क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाता है कि इन्फिनिटी पर, जो हमारे पास में इन्फिनिटी था कहीं इधर, वो ऐसे करके इन्फिनिटी था ना, इन्फिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, तो इन्फिनिटी पर पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा जीरो होता है। क्या होता है बेटा, जीरो। तो इसलिए हमारा ये आया, समझ में आ रहा है। तो इन्फिनिटी पर हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, जीरो होता है, इसलिए हमारा ये फॉर्मूला है निकल करके। तो बेटा इससे रिलेटेड आप देखते हैं न्यूमेरिकल, एनसीईआरटी न्यूमेरिकल एक मैं करा रहा हूँ, कुछ आप लोगों को अपने आप करने हैं, जो मैं आपको होमवर्क में दूंगा। तो ये बेटा देखते हैं न्यूमेरिकल आज के हैं क्या। तो आइए बच्चों देखते हैं एनसीईआरटी के आपके पास में एक प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम तो मैं करा देता हूँ सॉल्व आपको, और दूसरी आपको ये जो भी आपको मैं होमवर्क दूंगा वो आपको अपने आप से करने हैं। तो आइए देखते हैं बेटा न्यूमेरिकल आज का है क्या, हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू each coulomb of charge। आई रिपीट अगेन, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी की बात कर रहा है बेटा, हाउ मच मतलब हाउ मच यहां से आपका ये फाइंड आउट करा रहा है किसको, हाउ मच एनर्जी, एनर्जी क्या होती है आपका वर्क, ठीक है, तो किसको फाइंड आउट करा रहा है, वर्क को, इज गिवन टू इज coulomb या coulomb of charge passing through a 6 वोल्ट बैटरी। तो आपके पास बेटा जो गिवन में होता है सबसे पहले उसको नोट आउट करते हैं किसी भी न्यूमेरिकल में। तो गिवन में अगर किसकी बात कर रहा है, इस कूलम्ब, ये होता है प्रत्येक के लिए, मतलब एक के लिए, तो इसलिए हम क्या लेंगे बेटा 1 कूलम्ब, और v इक्वल टू हम क्या लेंगे बेटा 6v, और फाइंड आउट क्या करा रहा है, वर्क, मतलब कि आपके पास में w। तो आइए अब हमारे पास में आपको मालूम है कि फॉर्मूला है क्या, तो बेटा फॉर्मूला था हमारे पास में v इक्वल टू w अपॉन क्यू। हमको फाइंड आउट क्या करना है बेटा, क्यों। तो अब क्या करते हैं, इसको तो लेकर के जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये W के इक्वल टू में जाएगा पूरा का पूरा, तो W इक्वल टू V मल्टीपल या मल्टीप्लाई क्यों, तो W इक्वल टू V की वैल्यू पुट कर देते हैं 6, और अब हमारे पास में क्या है बेटा 1 पूरा, क्योंकि वैल्यू 1, तो क्या आएगी बेटा 6, और W की जो यूनिट होती है बेटा वो क्या होती है जूल। तो क्या आ गया बेटा आपके पास में एनर्जी जो आएगी, वर्क डन जो आएगा बेटा 6 जूल। तो आइए बेटा अब मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल देता हूँ होमवर्क के लिए, जो आपको अपने आप करने हैं। तो बेटा ये 3 क्वेश्चन है जो आपको अपने आप से करने हैं, ये 3 प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी की ही प्रॉब्लम है, और ये बेटा आपको सॉल्व करनी है। थैंक यू।